नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए आज हम लोग जानेंगे इंटरनेट क्या है और ये कैसे काम करता है। हम सभी डेली लाइफ में किसी न किसी रूप में इंटरनेट का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे कोई वीडियो देखनी हो या गाने सुनने हो, खबरें पढ़नी हो या फिर सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव से चैट करनी हो या उनसे जुड़ना हो। यहाँ तक कि आप मेरे इस वीडियो को भी इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या है इंटरनेट। इंटरनेट, इसका पूरा नाम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। विश्व भर के कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क या जाल है जो किसी एक मुख्य कंप्यूटर, जहां सूचना स्टोर होती है, से जुड़े होते हैं और उस सूचना का आवश्यकता के अनुसार उसका वो यूज करते हैं। इस मुख्य कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है और जहां सर्वर स्थित होता है वह स्थान डेटा सेंटर कहलाता है। इस प्रकार इंटरनेट पर आप कोई भी जानकारी पढ़ने, देखने या सुनते हैं, वह किसी न किसी कंप्यूटर या सर्वर पर उपलब्ध होती है, जिस तक आप अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पहुंचते हैं तथा उपलब्ध डेटा को उपयोग में लेते हैं, जो कि किसी फोटो, वीडियो, ऑडियो या फिर रिटर्न फॉर्म में हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। इंटरनेट का उपयोग करने के बारे में सबसे पहले 1960 में अमेरिकन डिफेंस के द्वारा सोचा गया, जब उन्हें एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए रक्षा विभाग के सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई और इसे उन्होंने ARPA नेट, या आप जिसे बोल सकते हो ARPANET नाम दिया। इसके बाद जनवरी 1983 में ARPANET के द्वारा सूचना का आदान प्रदान के लिए एक नया प्रोटोकॉल, जिसे TCP या IP बोलते हैं, को अपनाया गया, जो वर्तमान में इंटरनेट का बेस है। अब ये TCP या IP के बारे में हम लोग बात करते हैं। TCP अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेटा का आदान प्रदान करने का एक प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ता और सर्वर के मध्य डेटा का ट्रांसफर डेटा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है। वहीं IP, जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, किसी उपकरण जो इंटरनेट उपयोग कर पाने में सक्षम है, जैसे आपकी डिवाइस, आपका फोन, को दिया गया एक नंबर है जिससे उस उपकरण की पहचान होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह किसी उपकरण का पता होता है जिसकी मदद से कोई सूचना उस उपकरण उपयोगकर्ता तक पहुंचती है। अब किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को IP पते अमेरिकी कंपनी IANA द्वारा दिए जाते हैं। इसी के साथ इंटरनेट का सुविधाजनक उपयोग करने के लिए प्रयोग होने वाली तकनीक, जैसे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन या फिर DNS मैनेजमेंट आदि का काम भी IANA के द्वारा ही किया जाता है। अभी DNS क्या होता है? इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम से पहले जानते हैं कि डोमेन नेम को, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हर डिवाइस जो इंटरनेट का उपयोग कर पाने में सक्षम है, को एक निश्चित IP एड्रेस दिया जाता है। इसी IP एड्रेस के जरिए सूचना का आदान प्रदान होता है। अब दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि किसी सर्वर से कोई सूचना प्राप्त करनी हो, तो हमें उस सर्वर का IP पता होना चाहिए, किंतु ये पते बहुत बड़ी संख्याओं के रूप में होते हैं जिन्हें याद कर पाना संभव नहीं है। और इसी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए डोमेन नेम की व्यवस्था की गई, जिसमें किसी सर्वर के IP एड्रेस को एक निश्चित नाम दे दिया गया, जैसे google.com। अब आइए समझते हैं DNS को। अब DNS क्या है? DNS एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है जो किसी डोमेन नेम के खोजे जाने पर उस नाम से संबंधित IP पते तक उपयोगकर्ता को पहुंचाता है। मतलब जब आप ब्राउजर में जाके कुछ भी खोजते हैं, तब DNS द्वारा यह देखा जाता है कि ये कौन सा IP एड्रेस क्या चीज खोज रहा है। तो डोमेन नेम से संबंधित IP प्राप्त हो जाने के बाद आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर वो वेबसाइट जो हम खोज रहे होते हैं खुल जाती है। आइए जानते हैं कि इंटरनेट कैसे चलता है। अभी तक जैसे हमने अभी आपको बताया कि इंटरनेट कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जिसमें पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में एक सर्वर की सहायता से जुड़े हैं। अब ये इंटरनेट काम कैसे करेगा? किसी सर्वर से आप तक डेटा लाने का कार्य मोस्टली 2 स्टेप में पूरा होता है। जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा सर्वर से डेटा कुछ वायर के माध्यम से या तारों के माध्यम से आपके ISP या इंटरनेट जो सेवा प्रदाता है, जो कंपनियां देने वाली है, जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, इन तक पहुंचाया जाता है। ये केबल समुद्र के अंदर बिछाए जाते हैं, जिससे विश्व भर के अलग अलग देशों को जोड़ा गया है। समुद्र में बिछाए गए इन केबलों को इस इमेज के द्वारा आप समझ सकते हैं जो यहाँ पर दिखाई गई है। अब आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में आपका इंटरनेट जो सेवा देने वाली कंपनी आपको सुविधा देती है कि आप इंटरनेट का उपयोग कर किसी भी सर्वर से जुड़ सकें। यह प्रक्रिया मोबाइल कंपनियों द्वारा लगाए गए टावरों द्वारा संपन्न होती है। चलिए समझते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए आप
यूट्यूब में कोई वीडियो देखना चाहते हैं और अब आप यूट्यूब में उस वीडियो को खोजते हैं, आपके किसी वीडियो को खोजे जाने का निवेदन अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आपके क्षेत्र में लगे टावर तक जाता है और इसके बाद ये आपके आईएसपी तक पहुंचता है। अब आपका आईएसपी समुद्र में बिछाए गए तारों के माध्यम से जो आप खोज रहे हैं वो यूट्यूब के सर्वर तक पहुंचाता है और आपके द्वारा खोजी गई वीडियो तारों के माध्यम से डेटा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आपके आईएसपी तक लाई जाती है और इसके बाद वह वीडियो आईएसपी द्वारा आप तक पहुंचा दी जाती है। अब इतनी सारी प्रोसेस है, आखिर कौन है इंटरनेट का मालिक? क्योंकि शुरू शुरू में उपयोग होने वाले तार समुद्र के अंदर होते हैं और इनकी समय समय पर मरम्मत देखरेख करनी पड़ती है। इसके लिए कंपनियां आपके इंटरनेट जो प्रोड्यूसर हैं, जो जैसे जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, उनसे बिछाए तारों द्वारा डाटा ट्रांसफर के लिए एक चार्ज लेती है। यही कारण कि आपका आईएसपी आपसे इंटरनेट सेवा का उपयोग करने के लिए एक चार्ज लेता है। अतः इंटरनेट का कोई अकेला मालिक नहीं है जिससे आप इंटरनेट उपयोग करने के लिए भुगतान करते हो। आपके द्वारा दिया गया पैसा केवल किसी सर्वर से डेटा को आप तक पहुंचाने के मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है। समझ गए होंगे? तो इंटरनेट पर सभी का अधिकार है। अब इसका हमारे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी कार्यप्रणाली को हमने काफी अच्छे से समझा। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना इंटरनेट हमारे जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट डालता है उतना ही निगेटिव भी उसके इफेक्ट हैं, या हम दोनों की बात करते हैं। अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो आज इंटरनेट से हमारे जीवन जीने के तरीके में बहुत हद तक बदलाव आया है, कह सकते हो बहुत हद तक आसान बना दिया है। केवल अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन में हम एक क्लिक कर अपनी डेली लाइफ के अधिकतम कार्य जैसे खरीदारी, बिजली के बिलों का भुगतान, पानी के बिलों का भुगतान, कई सारी वहीं बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस को भर सकते हैं। तो हमारे जीवन पर काफ़ी इसके पॉजिटिव इफेक्ट आए। किसी भी विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए आपको केवल एक शिक्षक पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट के माध्यम से हजारों स्रोतों से एक ही विषय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही बहुत आसान हो गया कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इसके कई सारे नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं। कोई भी चीज़ जब पॉजिटिविटी के साथ आती है तो कुछ ना कुछ तो नकारात्मकता उसमें होती है। इसके बावजूद भी चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव हैं। जैसे किसी व्यक्ति को निजी या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी के फ़ोन को हैक करके उसके अकाउंट्स की सारी डिटेल ले सकते हैं, उसका पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी की निजी सूचना को चोरी कर सकते हैं, निजी लाभ के लिए किसी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा सकती हैं और गैर कानूनी वस्तुओं का प्रचार और खरीद बिक्री की जा सकती है। लेकिन सरकारें और कई कंपनियां समय समय पर कानूनों में बदलाव कर इंटरनेट के ये जो नेगेटिव इफेक्ट हैं इनको कम करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इंटरनेट के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं और उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव से बचने की ज़रूरत है और पॉजिटिव से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट क्या है और ये कैसे काम करता है। नमस्कार, जय हिंद।